जब बाबा साहेब ने अपने बेटे को खो दिया लेकिन लाखों दलितों को बचाया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का अपना बेटा मर रहा था तब उन्होंने क्या किया। यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और बताएगी कि बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए कितना बड़ा त्याग किया। इसे आखिर तक देखें क्योंकि यह सिर्फ एक पिता की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई की कहानी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दी, जो यह साबित करती है कि उनका हर कदम दलितों और शूद्रों की भलाई के लिए था। यह बात तब की है जब बाबा साहेब का बेटा यशवंत गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन उसी समय बाबा साहेब को शोषित और दलित समाज के लोगों से मिलने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर जाना था। उन्होंने अपने बेटे के इलाज और समाज के उत्थान के बीच एक कठिन चुनाव किया। बाबा साहेब ने अपने बेटे को मरते हुए छोड़कर उन हजारों दलितों की मदद करने का निर्णय लिया। दोस्तों, बचपन में बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके दोस्तों को स्कूल में अलग बैठाया जाता था। एक बार गर्मी की दोपहर में स्कूल का कुआं सूख गया और मास्टर जी ने छात्रों से कहा कि सब मिलकर कुएं के पास से पत्थर हटाएं ताकि कुएं की सफाई हो सके। बाबा साहेब भी आगे बढ़े और एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करने लगे। तभी एक लड़के ने ताना मारते हुए कहा, अरे तू क्यों हाथ लगा रहा है, तेरे छूने से पत्थर भी अपवित्र हो जाएगा। सारे बच्चे हंसने लगे, लेकिन बाबा साहेब चुपचाप पत्थर के पास खड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की। इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हिला दिया। सभी बच्चे हैरान रह गए। मास्टर जी ने हैरानी से पूछा, तुमने इतना भारी पत्थर कैसे हिला दिया? बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समाज के तानों का बोझ सह लिया तो ये पत्थर का बोझ क्या चीज है। उस दिन से स्कूल के बच्चे उनकी ताकत और जज्बे के कायल हो गए। ये घटना एक संकेत थी कि बाबा साहेब हर उस वजनदार पत्थर को हटाएंगे जो समाज को नीचे दबा रहा था। दोस्तों, लाइक करो और कमेंट में लिखो जय भीम। जब बाबा साहेब अम्बेडकर एक गांव में शिक्षा के महत्व पर भाषण देने आए थे। गांव के कई प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सभी बाबा साहेब की बातों को हल्के में ले रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उठकर बाबा साहेब से सवाल किया, आप कहते हैं कि शिक्षा से सब बदल जाएगा, लेकिन बिना पैसों के गरीब कैसे पढ़ेगा? क्या आप एक पैसे से किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? पूरी सभा में हंसी गूंजने लगी। सबको लगा कि बाबा साहेब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाबा साहेब ने अपनी जेब से एक पैसा निकाला और उसे हवा में दिखाते हुए बोले, मैं आज इसी एक पैसे से एक बड़ा बदलाव करके दिखाऊंगा। उन्होंने वह पैसा पास खड़े एक छोटे लड़के को दिया और कहा, बेटा इसे लेकर बाजार जाओ और एक पेंसिल खरीद लाओ। शिक्षा की शुरुआत इसी एक पैसे से होगी। लड़का कुछ ही देर में वापस आया, हाथ में एक छोटी सी पेंसिल लिए हुए। बाबा साहेब ने पेंसिल को सबके सामने उठाकर कहा, यही है असली ताकत। शिक्षा की शुरुआत एक पैसे से भी हो सकती है। ये पेंसिल उस लड़के के जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है और यही एक पेंसिल भविष्य को भी बदल सकती है। उस दिन लोगों को समझ में आया, बदलाव की शुरुआत छोटी चीजों से भी हो सकती है और बाबा साहेब के एक पैसे ने सबकी सोच बदल दी। दोस्तों, एक दिन बाबा साहेब अम्बेडकर किसी काम से एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक छोटे से चाय के स्टॉल पर रुके, जहां लोग उन्हें देखकर उत्साहित हो गए। चाय वाला, जो उनकी गहरी बातों से प्रभावित था, बोला, बाबा साहेब आप इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, इतनी किताबें पढ़ी, फिर भी हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए क्यों लड़ते हैं? अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए चाय वाले से पूछा, तुम्हारी इस चाय की दुकान में इतनी खुशबू क्यों है? चाय वाला थोड़ा चौंक गया और बोला, साहेब मैं हर कप में अपना दिल लगाकर मेहनत करता हूँ। बाबा साहेब बोले, बस यही मेरा भी जवाब है। मैं भी अपने लोगों के अधिकारों के लिए पूरे दिल से लड़ता हूँ ताकि एक दिन तुम्हारे जैसे सभी लोग सम्मान के साथ जी सकें। दोस्तों, चाय वाले के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बाकी लोग भी चुपचाप सोच में पड़ गए। उन्होंने बाबा साहेब से न केवल किताबों का ज्ञान बल्कि जीवन की असल समझ सीखी थी। मित्रों, यदि आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय भीम, जय संविधान। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। साल 1935 की बात है। एक गरीब मजदूर पर एक अमीर व्यापारी की हत्या का आरोप लगा। गवाह और सबूत मजदूर के खिलाफ थे। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। यह मामला बाबा साहेब के कानों तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत केस की जांच शुरू की। उस मजदूर का केस बाबा साहेब ने खुद ले लिया था। अदालत में अंतिम सुनवाई का दिन आया। तब बाबा साहेब ने कहा, माननीय जज साहब, यदि एक निर्दोष को सजा हो जाए तो यह कानून की हार है, लेकिन अगर असली गुनहगार को बचने का मौका मिले तो यह पूरे समाज की हार है। उन्होंने जज को चुनौती देते हुए कहा, मैं साबित करूंगा कि यह हत्या मजदूर ने नहीं की। अगर मैं असफल रहा तो आप न केवल इसे फांसी दें बल्कि मैं वकालत करना भी छोड़ दूंगा। सुनवाई में बाबा साहेब ने उस व्यापारी के घर के नौकरों और परिचितों के बयान को आधार बनाया। अंत में बाबा साहेब ने एक ऐसा चश्मदीद गवाह पेश किया जिसने बताया कि हत्या उस मजदूर ने नहीं बल्कि खुद व्यापारी के पार्टनर ने अपने फायदे के लिए की थी। जज यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मजदूर को बाइज्जत रिहा कर दिया और असली अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।